हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं जो लोग स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं और पहले भी आ चुके हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कुछ 2 साल के या 1 साल के पीजी प्रोग्राम लेते हैं या फिर 2 साल का डिप्लोमा लेते हैं। अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों को वो डिप्लोमा या वो पीजी प्रोग्राम करने के बाद जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और मिल भी रही हैं तो उस टाइप की जॉब्स नहीं मिल रही हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप लोगों ने बैचलर्स की है इंडिया से, लाइक 3 साल की अगर बीएससी करी है, क्योंकि मुझे रिसेंटली में एक कमेंट आया, मैं उसको पिन करता हूँ उस कमेंट को यहाँ पे। सो उनका कहना ये है कि मैंने बीएससी किया है इंडिया से, विच इज़ लाइक 3 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बीएससी करने के बाद 2 साल का पीजी प्रोग्राम किया कनाडा से, और फाइनली बिजनेस के अंदर पीजी प्रोग्राम करने के बाद भी उनको सिर्फ फैक्ट्री शिफ्ट्स मिल रही हैं। सो अब वो बहुत ज़्यादा फेडअप हैं, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो कि मुझे कमेंट में आया। ऐसे कई सारे कमेंट और ऐसे कई सारे लोग जो हैं इस टाइम कनाडा के अंदर हैं, जिन्होंने रिसेंट में अपनी स्टडीज़ को ख़त्म किया और उसके बाद उनको उस लेवल की कॉर्पोरेट लेवल की जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ऑफिस जॉब्स नहीं मिल रही हैं। दे आर वर्किंग ईदर इन अ वेयर हाउसेज और दे डोंट हैव अ जॉब। सो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना पड़ता है, क्योंकि जब जॉब मिलेगी ही नहीं, भूखा रहेगा इंसान, काम होगा ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं जाके फैक्ट्री शिफ्ट्स के अंदर या वेयर हाउसेज के अंदर काम करेगा। सो ये काफ़ी जो है गलत इम्पैक्ट भी करता है लोगों के ऊपर, एक डिप्रेशन का माहौल भी बनता है और मेंटल हेल्थ को भी इशू करता है। ये सब हो क्यों रहा है, इसका रूट कॉज क्या है, इससे बचा कैसे जाए, क्या सिचुएशन है इस टाइम कनाडा के अंदर, इस पूरी वीडियो के अंदर हम इस डीप चर्चा करेंगे। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली तो चीज ये है, ये सारी जो रूट कॉज है, इसका जो मेन जड़ है, ये सारा स्टार्ट होता है बैक होम से। अब चाहे वो इंसान किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, डजेंट मैटर, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से भी है, जब वो लोग कनाडा में आते हैं, अब यहाँ पर आके पहले तो आपको वहां से वो वीडियोस रील्स दिखती हैं कि कनाडा में ये होता है, ऐसे होता है, बीएमडब्ल्यू पे लोग घूमते हैं, गेड़ी मारते हैं, फलाना करते हैं, लाखों डॉलर की जॉब्स हैं। सब बातें ठीक हैं और वो एग्जिस्ट भी करती हैं और हैं भी सही, बट एक चीज को दिखने में और उसकी रियलिटी क्या है, वहां तक पहुंचना क्या है, कैसे पहुंचना है वहां तक, उन चीजों को आप लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा। एक बेसिक प्रॉब्लम जो ये है सिस्टम के अंदर, कि वहां पर जो बैक होम कंट्रीज के अंदर जो सो कॉल्ड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स या एजेंट्स कह लीजिए, या कुछ भी ऐसे कह लीजिए, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के नाम पर ये धंधा चला रहे हैं, उनका काम बेसिकली आपको एक प्रोडक्ट सेल करना है और अपना बीच में से कट यानी कि कमीशन या फिर कह लीजिए कि प्रॉफिट बनाना है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ जॉब मिलेगी। एक इंसान जब कहीं 100, 200, 300, 500 रुपए भी लगाने की कोशिश करता है, तो पहले उस चीज के बारे में जानकारी निकालता है कि क्या ये देसी घी का डिब्बा अच्छा है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या ये आटा अच्छा है। कोई भी चीज हम लोग परचेज करते हैं या कहीं अपने फ्यूचर में जाते हैं कुछ काम करने के लिए, हम जरूर उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके कॉजेज क्या होंगे, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती, हर चीज हम पैकेट पे चेक करते हैं। क्यों नहीं हम चेक करते कनाडा आने से पहले कि जो प्रोग्राम हमारे को हमारे कंसल्टेंट ने या एजेंट ने बताया है, क्या उस प्रोग्राम का फ्यूचर कुछ है कनाडा के अंदर, क्या कनाडा भी सेम है बाकी सब लोगों के लिए। जैसे कि आप अगर ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, तो क्या आपको भी वो लाखों डॉलर की या हजारों डॉलर की जॉब्स लगेंगी। बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी अपने चीज को पता लगाए, फलाना मेरा दोस्त वहां जा रहा है उस कॉलेज के अंदर, उसको वहां पे मिल गया तो मैं भी वहां जाऊंगा, मुझे भी ब्रैम्पटन जाना है, मुझे भी कैलगरी जाना है, मुझे भी एडमिंटन जाना है। तो इस टाइप का आप सबसे पहले तो ये मत दिमाग के अंदर बनाइए कि बहुत सारे लोग इस टाइम वीडियोस डाल रहे हैं कि कनाडा में जॉब्स नहीं है या कनाडा में चीजें ऐसी हैं या वैसी हैं। पहली बात तो उसको कनाडा मत बोलो। अगर कोई चीज की प्रॉब्लम ब्रैम्पटन में चल रही है, डजंट मैटर कि वो कनाडा में चल रही है, क्योंकि ब्रैम्पटन जो है पूरा कनाडा नहीं है। ब्रैम्पटन सिर्फ जो है एक सिटी है जहां पर कुछ 4 से 5 लाख लोग रहते हैं, और वो 5 लाख लोगों में से अगर 10,000 लोगों की दिक्कत है, उनमें से 200 लोग उठा के वीडियो डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कनाडा जो है सेम ही बीमारी से स्ट्रगल कर रहा है। आप लोगों को अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, ना कि उन 12वीं फेल या चौथी फेल कंसल्टेंट जो वहां पर बैठे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 2 से 4,000 डॉलर अपने बनाने के लिए। आप लोग अपने फ्यूचर को उनके कमीशन के ऊपर डिपेंड नहीं रख सकते, बिकॉज वो आपको वहीं भेजेंगे जहां से उनका कमीशन ज्यादा होगा। अब बात आती है कि कोर्सेज को कैसे सेलेक्ट करें। जाहिर सी बात है, कोर्सेज को सेलेक्ट करने के लिए आपको अपना ये देखना पड़ेगा कि कनाडा के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो है सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पर कारों की मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत होती है, बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद जो सर्विसेज हैं, जैसे कि आईटी सर्विसेज हो गई, या और भी कई टाइप की इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, या हाउसिंग सर्विसेज हो गई,
इस टाइप की सर्विस और गुड्स के अंदर कनाडा डील करता है। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के भी मैन्युफैक्चरिंग्स हैं, जैसे गोल्ड माइंस हो गई या कोल माइंस हो गई या और फॉरेस्ट्री हो गई या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज हो गए। इस टाइप के कोर्सेज जो हैं आपको अच्छी जॉब, और स्पेशली प्राइवेट कॉलेज के नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज जो हैं आपको अच्छी जॉब्स और अच्छा फ्यूचर यहां पर देंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत टाइम से चल रही थी कि लोग इंडियन कंसल्टेंट जो हैं या किसी भी देश के कंसल्टेंट, नॉट जस्ट स्पेसिफिक इंडियन कंसल्टेंट्स, बट दे आर पुशिंग पीपल टू गो टू दोज प्राइवेट कॉलेजेस। एंड व्हाट पीपल हैव बीन फेसिंग कि वहां पर जाने के बाद कोई ना तो कैंपस है, 4 कमरों का एक कॉलेज बना रखा है जिसका नाम सो एंड सो यूनिवर्सिटी है। बच्चे उसके बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आने के बाद उनको समझ में आता है ये तो कॉलेज है ही नहीं, इसमें तो 4 कमरे हैं, 2 एडमिन के ऑफिस हैं और 4 से 5 कमरों के अंदर 500 कॉलेज में कॉलेज खत्म हो जाता है। कॉलेज 200, 300 या 400 लोगों के नहीं होते, ना तो यूनिवर्सिटी 500, 400 लोगों की होती है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज मिनिमम 20-30 हजार लोगों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे स्टूडेंट, ऐसी फैसिलिटी, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उनके पास, एकेडमिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप अपनी जाके एजुकेशन लेते हैं। उस एजुकेशन के बेस पे जो है आपको आपका जॉब मिलता है, ना कि 4-5 कमरों का कॉलेज जो कि ऐसा है कि एक ट्यूशन सेंटर टाइप खोल रखा है, बस उसका नाम है कॉलेज या उसका नाम है यूनिवर्सिटी। सो आप ऐसे कॉलेजेस से बचें। जो लोग अगर आपको ऐसे कॉलेजेस रिकमेंड कर रहे हैं और बता रहे हैं, प्लीज मेक श्योर ऐसे कंसल्टेंट से अपने दूर रहें। अगर कोई बता भी रहा है, अपनी किसी भी कॉलेज की फीस भरने से पहले जब आप $25,000 $40,000 डॉलर की 2 साल की फीस प्लस $25,000 $22,000 डॉलर की आप जीआईसी लगा रहे हैं, 60 से 70 हजार डॉलर, 30-35 लाख रुपए का आपका खर्चा है। 35 लाख रुपए बहुत सारे लोगों की जो है लाइफ सेविंग्स होती हैं। हो सकता है किसी की तो लाइफ सेविंग्स भी ना हो, कोई अपनी प्रॉपर्टी, कोई अपने गहने गिरवी रख के वो यहाँ आ रहा हो और उन बच्चों के साथ इस टाइप का व्यवहार किया जा रहा है या इस टाइप की चीजें हो रही हैं। सो ये गलती उनकी तो है, साथ में आपकी भी है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। सामने वाले ने आपको बेचा बट खरीदा भी आपने ही उसी से। सो सिर्फ उनको गलत बोलना ही इस चीज का राइट नहीं होगा, दोनों लोग ही गलत हैं। सो आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है, अपना रिसर्च करना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिटीज के अंदर नहीं फोकस करना। इन दिक्कतों को कनाडा में बहुत टाइम से फेस किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स हैं कि जी एकेडमिक स्ट्रक्चर तो कॉलेज का है नहीं, हमको जॉब्स नहीं मिल रही, हमने यहाँ से पढ़ाई करी तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, घर में बैठ के कोई बच्चे तो कुछ भी नहीं कर रहे, क्लासेस अटेंड भी नहीं कर रहे, दे आर स्टिल पासिंग देयर कोर्सेज। उसकी दिक्कत यह है कि जब आप जॉब मार्केट के अंदर उतरते हैं आपको कुछ भी नहीं आता, और फिर जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं आपको कुछ भी नहीं आता, फिर आपको जॉब नहीं मिलती और फाइनली आप डिप्रेशन में जाके फेडअप हो जाते हैं और बोलते हैं कि कनाडा ही गलत है। हालांकि ना तो कंट्री की गलती है ना गवर्नमेंट की गलती है, गलती है तो आपकी अपनी और उन कुछ ग्रीडी लोगों की जिन्होंने आपको ये कॉलेज दिया है या उन कॉलेजेस की जो ऐसा बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। सो फाइनली इस चीज को टैकल करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जिसमें जनवरी 2024 से ही इन चीजों का अनाउंसमेंट हो गया। सो कुछ चीजें सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। इसकी भी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि क्या क्या रीसेंट अपडेट्स हैं स्टडी वीजा को लेके। क्योंकि बहुत सारी चीजों को कैप इसलिए किया गया है कि बहुत सारे जो ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो गलत तरीके से अपने एकेडमिक कोर्सेज को चला रहे हैं, नहीं स्टूडेंट्स को राइट एजुकेशन मिल रही। सो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स उठाया है। सो ये जो स्टेप हैं आपके अच्छे फ्यूचर के लिए हैं। बहुत सारे लोग इस चीज से डिसएग्री कर रहे हैं कि कनाडा ने वीजे बंद कर दिए, ऐसा है वैसा है। एक्चुअली ये आपके बेहतर के लिए है, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए है कि आपको राइट कॉलेजेस मिले। अच्छा, इस चीज से आप तो अपने परेशान हैं ही कि कनाडा ने जो स्टडी वीजाज हैं उस पर कैप लगा दी या कॉलेजेस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और लोग इससे नुकसान में आ रहे हैं कि अरे ऐसा क्यों कर दिया। आप ये देखेंगे कि सिर्फ नुकसान यहां पर आपका नहीं है, आपका तो बल्कि फायदा है। जिनका नुकसान है उनको देखो जो रो रहे हैं। एक्चुअली में बहुत सारे कॉलेजेस इस टाइम पे ऐसे हैं, अभी तो ये स्टेप को लिए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, मार्च आया ही है। बहुत सारे कॉलेजेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिटीशंस फाइल कर रहे हैं, बैंक करप्सी शो कर रहे हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कॉलेजेस को चलाने के लिए। क्यों नहीं है पैसे? क्योंकि जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स की फीस है वो 3 से 4 हजार डॉलर है। सेम कोर्सेज को पे करने के लिए इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं या बाहर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, दे आर पेइंग $20,000, $22,000, $18,000 फॉर द सेम प्रोग्राम्स दैट द लोकल स्टूडेंट्स, द सिटीजन्स आर पेइंग $5,000 to $4,000 ओनली। सो ऑफकोर्स उनको एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा, एक फाइनेंशियल जो है उनको एक बर्स्ट मिला है कि अब जो है वो बिजनेस जो ये चोरी का धंधा चला रहे थे वो अब नहीं चलेगा उनका। सो अच्छी चीज है, मैं तो ये बोलता हूं आपके बेहतर के लिए है। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज को लेके, डू कमेंट अंडरनीथ दिस वीडियो।
हम उस चीज़ के बारे में चैट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कुछ और भी पर्सनल कोई डाउट हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ HRD_भाटिया, वहां पर भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों का तो रिप्लाई नहीं कर सकता, बट आई कैन डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको मैं एक दो बातों का तो रिप्लाई करूंगा ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पूरा पर्सनल केस डिस्कस करने लगते हैं। आई डोंट हैव मच ऑफ अ टाइम to discuss each and every single personal case because I am getting hundreds of messages. So I'll be trying to give you a reply as much as I can. But in the most cases, I'm saying 90% of the time, I only reply 1 or 2 times. So please do understand that because I'm just a single person operating this YouTube channel. I don't have many people working with me who can answer all these questions. So please do understand that. And आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी बार हाई का मैसेज लिखते हैं या हेलो का मैसेज लिखते हैं। ऑफ कोर्स हाई का रिप्लाई हाई में मैं, क्योंकि 2-4 दिन 10 दिन हफ्ता भी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं मुझे रिप्लाई देने में, तो आप हाई हेलो के मैसेजेस को छोड़ के आप अपना जो आपका डाउट है, अगर आपका कुछ भी है, सो डू कॉमेंट दैट और डू मैसेज मी दोज थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग मी हाई हेलो हाउ आर यू। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। अगर आपके पास और भी कोई डाउट्स हैं या और भी कोई वीडियो के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो में किस चीज के बनाऊं, कोई टॉपिक है, डू कॉमेंट दैट, सो देन मुझे कुछ आइडियाज मिलेंगे नेक्स्ट आपको किस चीज की जरूरत है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, थैंक